क्या नाम था आपका? कृष्ण कुमार लखेरा, राष्ट्रीय सचिव किसान कांग्रेस, राजस्थान स्टेट प्रभारी। कृष्ण कुमार जी, राजस्थान के दौरे पे है आप, मध्य प्रदेश के दौरे पे भी आप गए हैं। बात करें अगर राजस्थान की, जो विभाग, जो प्रभार आपने संभाल रखा है, किसान विभाग, उसे लेकर बात की जाए किस प्रकार से अभी हिंदुस्तान जिंक जो है हाथ का प्राण लगाने जा रहा है। किसानों की जमीन गई, किसानों की खेती बंजर हो रही है, किसान परेशान है, प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर किसानों ने कई बार ज्ञापन दिए, 6 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार के कान जू तक नहीं लगी। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किसानों की जो जमीन है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो पूरा प्रदेश राजस्थान देख रहा है। रोज मीडिया के माध्यम से रोज इनके प्रदर्शन वो देखा जा रहा है। जब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी 2028 में, निष्पक्ष जांच से किसानों को पूरा मान और सम्मान सहित इनकी जमीन जो है वो दी भी जाएगी। अगर इनको रोजगार की जरूरत है तो वो कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। भाजपा सरकार जमीन ले रही है, ना किसानों को उनका मुआवजा मिलता है, ना किसी भी प्रकार की किसानों को राहत नहीं है। आज किसान बद से बदतर होता जा रहा है। भाजपा जब भी सत्ता में आई है, किसानों, युवाओं के साथ जो हालात बन रहे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। भजनलाल सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, हर वर्ग बहुत ही ज्यादा तंग है। राजस्थान के अंदर आप चाहे कर्मचारी देख लीजिए, उद्योगपति देख लीजिए, कहीं ना कहीं इस चीज का जनता भुगतान भुगत रही है। भाजपा को वोट देकर वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ के आसपास में प्रदर्शन देख के ये पता चल रहा है कि यहाँ के जनता को बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है। सरकार इस पे कोई कदम ना उठाना, ये उनकी गैर जिम्मेदारिता दर्शाता है कि भाजपा हमेशा जनता के साथ धोखा करती है। अंतर चलने के बाद, हाई कोर्ट का अंतर चलने के बाद, अभी राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, होने वाले हैं, जिसका डिक्लेरेशन हो चुका है। इसको लेकर पार्टी की क्या प्लानिंग है? कांग्रेस पार्टी काफी समय से आग्रह कर रही थी सरकार को कि पंचायत, जिला प्रमुख और नगर के चुनाव करवाए जाए, लेकिन भाजपा को डर था अगर हम चुनाव करवाते हैं तो भारी जनता के साथ हार का सामना देखना पड़ेगा। जनता पहले से ही मन बना चुकी है कि पंचायत और नगर पार्षद, नगर निगम, नगरों के जितने भी चुनाव हैं पंचायत समिति के, वो भाजपा को पता चल जाएगा कि जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि देरी से जो चुनाव किए जा रहे हैं, ये 5 साल के अंदर हो, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत देरी हुई है इसमें, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा हो सकता है कि आपकी पार्टी को मिल पाए। कांग्रेस पार्टी जमीन से जुड़ी पार्टी है, जमीन से जुड़े हुए लोग कांग्रेस के साथ हैं। 2028 का जो बिगुल है वो पंचायत चुनाव में बच चुका है। अब आप देखना, जितने भी सरपंच, पंच, जिला प्रमुख, नगर पालिका चुनाव में जीत के आएंगे वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार होंगे, और ये ही कांग्रेस की विधायकों और सरकार में सत्ता की भागीदारी करेंगे। आप पंचायत चुनाव को एक अलग रूप से देखिए, ये सरकार बनाने का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। जो किसान है, जो पंचायत है, वो ही सरकार बनाती है, और सरकार आने वाले 2028 में कांग्रेस की होगी। इसलिए भाजपा देरी से चुनाव करवा के टाल मटोल करना चाहती थी, लेकिन नगर हमारे देश की सर्व जो कोर्ट है उसका फैसला बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने सरकार से कहा कि जल्द चुनाव करवाए जाएं,
लेकिन भाजपा टाल मटोल कर इसको देरी से कर जनता के साथ धोखा कर रही थी। चलिए बात करते हैं देश के अंदर जो अभी ज्वलंत हालात चल रहे हैं और देश के दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर जो हालात छात्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ हुए और जिस प्रकार से वहां लाठीचार्ज किया गया, उस बारे में आप क्या कहेंगे? भाजपा की जो केंद्र में तीसरी बार जो सरकार आई वो घमंड और अहंकार के बरूप आई, उसका खामियाजाना आज पूरा देश भुगत रहा है। देश को पता चल गया कि जो यूथ जनरेशन भाजपा को सपोर्ट करता था, आज भाजपा के साथ जो जनता यूथ जनरेशन है उनको जो लाठियों से पीटा गया है, यही उनके ताबूत की कील बनेंगी। आप देखना जिस प्रकार से हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे युवा जो साथी सड़कों पर डंडों से पिटाई हो रही है, उनको जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। पुलिस प्रशासन और जितने भी प्रशासन के अधिकारी है वो इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या मोदी सरकार इनको देख नहीं रही? क्या केंद्र में मंत्री बैठे हुए इस चीज को नहीं देख रहे कि यूथ जनरेशन के साथ जो ये दुर्व्यवहार हो रहा है वो भाजपा की सहमति से हो रहा है? केंद्र में बैठी सरकार दिल्ली के पोश इलाके जहां पर प्रधानमंत्री ऑफिस है, प्रधानमंत्री आवास है, केंद्र के मंत्री है, वहां पर जनता के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, यूथ जनरेशन को जो पीटा जा रहा है, पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड देख रहा है इस चीज को। दिल्ली के जंतर मंतर पर मैक्सिमम जो तादाद है वो 18 साल से नीचे की बच्चों की है, बालिकाएं हैं और सपोर्ट करने के लिए उनके अभिभावक भी आए हैं। लेकिन वहां पर महिलाओं के साथ में, बालिकाओं के साथ में अत्याचार किया गया। कहां गया महिला आयोग, कहां गया बाल संरक्षण आयोग और कहां गया मानवाधिकार आयोग, जो अभी तक कुछ ना बोला इसको? क्या कहेंगे इस बारे में? केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने सबको साइलेंट किया हुआ है, चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे मानव अधिकार आयोग हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे गोदी मीडिया हो, सबको चुप कर रखा है। उनका एक ही मकसद है, सत्ता। सत्ता का गलियारा उनके अहंकार को इतना बढ़ा चुका है, उनको नहीं दिखता, चाहे वो 18 साल की युवा है, चाहे माताएं हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे उनके अभिभावक है। उनका तो मकसद है जो खिलाफ बोले मारो, चाहे कैसे भी मारो, बंद करो, कुछ भी करो, पर हमारे खिलाफ ना बोला जाए। लेकिन लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। जनता जनार्दन होती है, जनता के माध्यम से सरकारें बनती है। सरकारें हमारी कांग्रेस की भी थी, उनके समय में पटना, लेकिन शांतिपूर्ण हमारे केंद्र के आदमी जाते थे, जूस पिला के उनकी बात सुनकर उनका अनशन तुड़वाते थे, उनके कार्य पूरे करते थे। लेकिन इस सरकार ने तो हद कर दी कि बिना बातचीत के डंडे बरसाना, माताएं बहनों के साथ दुर्व्यवहार करना, जनता को पीट पीट के दौड़ाना, लड़कियों के साथ क्या क्या बातें हो रही है, क्या क्या उनके साथ डंडे मारे जा रहे हैं, क्या देश नहीं देख रहा? ये देश 2029 के अंदर मोदी को दिखाएगा बाहर का रास्ता। जो ये यूथ दौड़ा के मारे जा रहे हैं, ये ही दौड़ा के बीजेपी को भगाएंगे, देखना आप। जितने भी प्रशासन वाले हैं, पुलिस वाले हैं, ये भी कभी एक जमाने में विद्यार्थी रहे थे, छात्र रहे थे और इन्होंने छात्रों का वो देखा था कि छात्रों के साथ क्या होता है और उसी के छात्रों की पढ़ाई करने के बाद में ये लोग अधिकारी बने हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो और चाहे नेता हो। तो आज छात्रों को जिस कदर पिटा जा रहा है और कांग्रेस राज के अंदर भी नीट के पेपर लीक हुए थे और भी काफी सारे पेपर लीक हुए थे, लेकिन इस प्रकार की बर्बरता जो पहली बार सामने आई है और जंतर मंतर में जिस प्रकार से हुजूम देखने को मिला है और कांग्रेस के राहुल गांधी भी जो सपोर्ट में नजर आए, क्या ये लगातार इस तरीके से बने रहेंगे या केवल और केवल अभी जो हालात चल रहे हैं कि इस मुद्दे पर इसी समय साथ रहेंगे और बाद में अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कहाँ करेंगे? जनता के हर मुद्दे को कांग्रेस उसका साथ देगी। केंद्र में जो झूठी भाजपा सरकार बैठी है उसका मुखालफत कांग्रेस सरकार बाहर करेगी। हम जमीन से जुड़े हुए युवाओं के साथ है,
कार्यकर्ताओं के साथ है, जो देश के साथ जनता का दुर्व्यवहार हो रहा है, वो कांग्रेस हर वक्त हर समय सबका साथ देगी। और एक बात यह है कि आपने ये कहा कि पुलिस अधिकारी जो है ये पहले विद्यार्थी थे, लेकिन ये अपने हाई कमान का कहना मानेंगे। ये जैसे ऊपर से आदेश होंगे ये वो ही कार्रवाई करेंगे जो इनको आदेश दिया जाता है। इनकी नौकरियां हैं, इनके भी बच्चे हैं, ये अपने ऊपर बैठे हुए आकाओं का कहना मानते हैं, लेकिन ये अधिकारी नहीं पीटते, लेकिन ऊपर के आदेश को मानना इनका हक बनता था, इसलिए ये पीट रहे हैं। राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, औद्योगिक घराना बहुत ज्यादा है, और जिस प्रकार से राजस्थान सरकार चारागाह भूमि को उद्योगपतियों के नाम करने जा रही है, इस प्रकार से चारागाह भूमि को छीना जा रहा है, गोचर भूमि को छीना जा रहा है। सनातन की सरकार है, लेकिन किसानों को बेरोजगार करने की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। और आप किसान प्रभारी है राजस्थान से और राष्ट्रीय सचिव भी है, इस बारे में क्या आप कार्रवाई करेंगे और क्या कहना चाहते हैं? हमारी कांग्रेस के आदरणीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो किसानों के बड़े ही प्रेमी थे। उन्होंने एक बात कही थी कि सबको छेड़ो, किसानों को मत छेड़ो। अगर किसान रो देगा तो जड़ से खोदेगा। किसान एक ऐसा हमारा अन्नदाता है, वो जो हल चला के पैदा करके जमीन का सीना चीरता है जब हमें दो रोटी मिलती है। आज उसकी जमीन छीन के और उसके काम धंधे को बंद करके भूखा मार के क्या भाजपा सरकार अपना कार्य चला देगी? उसको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा कि जो ये जमीनें ले रहे हैं, किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके मूल्य का आकलन जो बनता है वो नहीं देते। किसान आने वाले समय के अंदर देखना भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेगा।